अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफ अंसारी। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों की हत्याएं अब आम हो चुकी है। बात चाहे नासिर जुनैद की हो, पहलू खान की हो या फिर चलती ट्रेन में कांस्टेबल द्वारा 3 मुसलमानों की हत्या से जुड़ा हो, हर केस में यही देखने, सुनने और सबूतों के आधार पर पाया गया है कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर ही निशाना बनाया गया है। अब एक नया मामला असम से निकलकर सामने आ रहा है, जहां असम के 3 मुसलमान नौजवान मेघालय घूमने गए थे। वे वापस तो नहीं आए, वापस आई उनके जिंदा जला दिए जाने वाली खबर। जी हाँ, एक बार फिर से नासिर जुनैद की तरह कार में जिंदा जला दिए जाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम के ग्वालपाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के 3 मुस्लिम नौजवान गाड़ी से मेघालय घूमने गए थे। वहां पर कुछ संदिग्ध अपराधियों ने उन तीनों मुसलमान युवकों को गाड़ी समेत जलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी अभी तक असम सरकार और मेघालय हुकूमत इस तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे इलाकाई लोगों में काफी नाराजगी है। असम के हर एक मुस्लिम इलाके से इस बात पर चर्चा चल रही है। इसी दौरान मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम यानी मूसा ने गुवाहाटी मुख्यालय कार्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर के जरिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेमोरेंडम के जरिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि आप लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आने वाले दिनों में असम के जो लोग मेघालय में जाते हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए मुनासिब कदम उठाए जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि हम लोग मेमोरेंडम सौंपने के साथ साथ ये गुजारिश करते हैं कि असम सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस मामले के लिए एसआईटी गठन करे और सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होने से इन 3 गरीब मुसलमान युवकों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई रिएक्शन न लिए जाने पर गुस्सा भी जाहिर किया है। मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए हमने मेमोरेंडम सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो चुनाव के बाद हम लोग मेघालय और असम के बॉर्डर को बंद करने के लिए आंदोलन करेंगे। बता दें कि बीते साल हरियाणा के नूह जिले में 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के इल्जाम में गाड़ी समेत जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब एक बार फिर से 3 मुस्लिम नौजवानों को कार समेत जिंदा जला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार में क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्म और तशद्दुद आम हो रहे हैं? क्यों देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामलों में कभी खुलकर बात नहीं करते? वहीं इसके उलट अगर किसी और धर्म के साथ इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया होता तो क्या कुछ पूरे देश में रिएक्शन होता? इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफ अंसारी। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों की हत्याएं अब आम हो चुकी है। बात चाहे नासिर जुनैद की हो, पहलू खान की हो या फिर चलती ट्रेन में कांस्टेबल द्वारा 3 मुसलमानों की हत्या से जुड़ा हो, हर केस में यही देखने, सुनने और सबूतों के आधार पर पाया गया है कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर ही निशाना बनाया गया है। अब एक नया मामला असम से निकलकर सामने आ रहा है, जहां असम के 3 मुसलमान नौजवान मेघालय घूमने गए थे। वे वापस तो नहीं आए, वापस आई उनके जिंदा जला दिए जाने वाली खबर। जी हाँ, एक बार फिर से नासिर जुनैद की तरह कार में जिंदा जला दिए जाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम के ग्वालपाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के 3 मुस्लिम नौजवान गाड़ी से मेघालय घूमने गए थे।
वहां पर कुछ संदिग्ध अपराधियों ने उन तीनों मुसलमान युवकों को गाड़ी समेत जलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी अभी तक असम सरकार और मेघालय हुकूमत इस तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे इलाकाई लोगों में काफी नाराजगी है। असम के हर एक मुस्लिम इलाके से इस बात पर चर्चा चल रही है। इसी दौरान मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम यानी मूसा ने गुवाहाटी मुख्यालय कार्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर के जरिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेमोरेंडम के जरिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि आप लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आने वाले दिनों में असम के जो लोग मेघालय में जाते हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए मुनासिब कदम उठाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि हम लोग मेमोरेंडम सौंपने के साथ साथ ये गुजारिश करते हैं कि असम सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस मामले के लिए एसआईटी गठन करे और सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होने से इन 3 गरीब मुसलमान युवकों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई रिएक्शन न लिए जाने पर गुस्सा भी जाहिर किया है। मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए हमने मेमोरेंडम सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो चुनाव के बाद हम लोग मेघालय और असम के बॉर्डर को बंद करने के लिए आंदोलन करेंगे। बता दें कि बीते साल हरियाणा के नूह जिले में 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के इल्जाम में गाड़ी समेत जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब एक बार फिर से 3 मुस्लिम नौजवानों को कार समेत जिंदा जला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार में क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्म और तशद्दुद आम हो रहे हैं? क्यों देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामलों में कभी खुलकर बात नहीं करते? वहीं इसके उलट अगर किसी और धर्म के साथ इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया होता तो क्या कुछ पूरे देश में रिएक्शन होता? इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफ्सन अंसारी। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों की हत्याएं अब आम हो चुकी है। बात चाहे नासिर जुनैद की हो, पहलू खान की हो या फिर चलती ट्रेन में कांस्टेबल द्वारा 3 मुसलमानों की हत्या से जुड़ा हो, हर केस में यही देखने, सुनने और सबूतों के आधार पर पाया गया है कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर ही निशाना बनाया गया है। अब एक नया मामला असम से निकलकर सामने आ रहा है, जहां असम के 3 मुसलमान नौजवान मेघालय घूमने गए थे। वे वापस तो नहीं आए, वापस आई उनके जिंदा जला दिए जाने वाली खबर। जी हाँ, एक बार फिर से नासिर जुनैद की तरह कार में जिंदा जला दिए जाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम के ग्वालपाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के 3 मुस्लिम नौजवान गाड़ी से मेघालय घूमने गए थे। वहां पर कुछ संदिग्ध अपराधियों ने उन तीनों मुसलमान युवकों को गाड़ी समेत जलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी अभी तक असम सरकार और मेघालय हुकूमत इस तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे इलाकाई लोगों में काफी नाराजगी है। असम के हर एक मुस्लिम इलाके से इस बात पर चर्चा चल रही है। इसी दौरान मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम यानी मूसा ने गुवाहाटी मुख्यालय कार्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर के जरिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेमोरेंडम के जरिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि आप लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आने वाले दिनों में असम के जो लोग मेघालय में जाते हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए मुनासिब कदम उठाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि हम लोग मेमोरेंडम सौंपने के साथ साथ ये गुजारिश करते हैं
कि असम सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस मामले के लिए SIT गठन करे और CBI से इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि CBI जांच होने से इन 3 गरीब मुसलमान युवकों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई रिएक्शन न लिए जाने पर गुस्सा भी जाहिर किया है। मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए हमने मेमोरेंडम सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो चुनाव के बाद हम लोग मेघालय और असम के बॉर्डर को बंद करने के लिए आंदोलन करेंगे। बता दें कि बीते साल हरियाणा के नूह जिले में 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के इल्जाम में गाड़ी समेत जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब एक बार फिर से 3 मुस्लिम नौजवानों को कार समेत जिंदा जला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार में क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्म और तशद्दुद आम हो रहे हैं? क्यों देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामलों में कभी खुलकर बात नहीं करते? वहीं इसके उलट अगर किसी और धर्म के साथ इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया होता तो क्या कुछ पूरे देश में रिएक्शन होता? इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफ्शन अंसारी। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों की हत्याएं अब आम हो चुकी है। बात चाहे नासिर जुनैद की हो, पहलू खान की हो या फिर चलती ट्रेन में कांस्टेबल द्वारा 3 मुसलमानों की हत्या से जुड़ा हो, हर केस में यही देखने, सुनने और सबूतों के आधार पर पाया गया है कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर ही निशाना बनाया गया है। अब एक नया मामला असम से निकलकर सामने आ रहा है, जहां असम के 3 मुसलमान नौजवान मेघालय घूमने गए थे। वे वापस तो नहीं आए, वापस आई उनके जिंदा जला दिए जाने वाली खबर। जी हाँ, एक बार फिर से नासिर जुनैद की तरह कार में जिंदा जला दिए जाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट पे। असम के ग्वालपाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के 3 मुस्लिम नौजवान गाड़ी से मेघालय घूमने गए थे। वहां पर कुछ संदिग्ध अपराधियों ने उन तीनों मुसलमान युवकों को गाड़ी समेत जलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी अभी तक असम सरकार और मेघालय हुकूमत इस तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे इलाकाई लोगों में काफी नाराजगी है। असम के हर एक मुस्लिम इलाके से इस बात पर चर्चा चल रही है। इसी दौरान मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम यानी मूसा ने गुवाहाटी मुख्यालय कार्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर के जरिए असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेमोरेंडम के जरिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि आप लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आने वाले दिनों में असम के जो लोग मेघालय में जाते हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए मुनासिब कदम उठाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि हम लोग मेमोरेंडम सौंपने के साथ साथ ये गुजारिश करते हैं कि असम सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस मामले के लिए SIT गठन करे और CBI से इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि CBI जांच होने से इन 3 गरीब मुसलमान युवकों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई रिएक्शन न लिए जाने पर गुस्सा भी जाहिर किया है। मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए हमने मेमोरेंडम सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो चुनाव के बाद हम लोग मेघालय और असम के बॉर्डर को बंद करने के लिए आंदोलन करेंगे। बता दें कि बीते साल हरियाणा के नूह जिले में 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के इल्जाम में गाड़ी समेत जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब एक बार फिर से 3 मुस्लिम नौजवानों को कार समेत जिंदा जला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार में क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्म और तशद्दुद आम हो रहे हैं? क्यों
देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामलों में कभी खुलकर बात नहीं करते। वहीं इसके उलट अगर किसी और धर्म के साथ इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया होता तो क्या कुछ पूरे देश में रिएक्शन होता है, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों की हत्याएं अब आम हो चुकी है। बात चाहे नासिर जुनैद की हो, पहलू खान की हो या फिर चलती ट्रेन में कांस्टेबल द्वारा 3 मुसलमानों की हत्या से जुड़ा हो, हर केस में यही देखने, सुनने और सबूतों के आधार पर पाया गया है कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर ही निशाना बनाया गया है। अब एक नया मामला असम से निकलकर सामने आ रहा है, जहां असम के 3 मुसलमान नौजवान मेघालय घूमने गए थे। वे वापस तो नहीं आए, वापस आई उनके जिंदा जला दिए जाने वाली खबर। जी हाँ, एक बार फिर से नासिर जुनैद की तरह कार में जिंदा जला दिए जाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम के ग्वालपाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के 3 मुस्लिम नौजवान गाड़ी से मेघालय घूमने गए थे। वहां पर कुछ संदिग्ध अपराधियों ने उन तीनों मुसलमान युवकों को गाड़ी समेत जलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी अभी तक असम सरकार और मेघालय हुकूमत इस तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे इलाकाई लोगों में काफी नाराजगी है। असम के हर एक मुस्लिम इलाके से इस बात पर चर्चा चल रही है। इसी दौरान मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम यानी मूसा ने गुवाहाटी मुख्यालय कार्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर के जरिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेमोरेंडम के जरिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि आप लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आने वाले दिनों में असम के जो लोग मेघालय में जाते हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए मुनासिब कदम उठाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि हम लोग मेमोरेंडम सौंपने के साथ साथ ये गुजारिश करते हैं कि असम सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस मामले के लिए एसआईटी गठन करे और सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होने से इन 3 गरीब मुसलमान युवकों के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। हालांकि उन्होंने अब तक इस मामले में कोई रिएक्शन न लिए जाने पर गुस्सा भी जाहिर किया है। मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष जलालुद्दीन ने कहा है कि अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिए हमने मेमोरेंडम सौंपकर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो चुनाव के बाद हम लोग मेघालय और असम के बॉर्डर को बंद करने के लिए आंदोलन करेंगे। बता दें कि बीते साल हरियाणा के नूह जिले में 2 मुस्लिम नौजवान जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के इल्जाम में गाड़ी समेत जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब एक बार फिर से 3 मुस्लिम नौजवानों को कार समेत जिंदा जला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मोदी सरकार में क्यों मुसलमानों के साथ इस तरह के जुल्म और तशद्दुद आम हो रहे हैं? क्यों देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामलों में कभी खुलकर बात नहीं करते? वहीं इसके उलट अगर किसी और धर्म के साथ इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया होता तो क्या कुछ पूरे देश में रिएक्शन होता, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देखना शुरू कर चुके हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों की हत्याएं अब आम हो चुकी है। बात चाहे नासिर जुनैद की हो, पहलू खान की हो या फिर चलती ट्रेन में कांस्टेबल द्वारा 3 मुसलमानों की
हत्या से जुड़ा हो। हर केस में यही देखने, सुनने और सबूतों के आधार पर पाया गया है कि मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर ही निशाना बनाया गया है। अब एक नया मामला असम से निकलकर सामने आ रहा है, जहां असम के 3 मुसलमान नौजवान मेघालय घूमने गए थे। वे वापस तो नहीं आए, वापस आई उनके जिंदा जला दिए जाने वाली खबर। जी हाँ, एक बार फिर से नासिर जुनैद की तरह कार में जिंदा जला दिए जाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। असम के ग्वालपाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर निकलकर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जिले के 3 मुस्लिम नौजवान गाड़ी से मेघालय घूमने गए थे। वहां पर कुछ संदिग्ध अपराधियों ने उन तीनों मुसलमान युवकों को गाड़ी समेत जलाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भी अभी तक असम सरकार और मेघालय हुकूमत इस तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिससे इलाकाई लोगों में काफी नाराजगी है। असम के हर एक मुस्लिम इलाके से इस बात पर चर्चा चल रही है। इसी दौरान मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम यानी मूसा ने गुवाहाटी मुख्यालय कार्यालय जाकर पुलिस कमिश्नर के जरिए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक मेमोरेंडम सौंपा है। मेमोरेंडम के जरिए असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों से कहा गया है कि आप लोग इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आने वाले दिनों में असम के जो लोग मेघालय में जाते हैं उन लोगों की सुरक्षा के लिए मुनासिब कदम उठाए जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम छात्र संस्था के प्रदेश अध्यक्ष